बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आज की जो वीडियो है आपको ज़रूर पसंद आएगी। आज जो है मैं कोई आपके साथ व्लॉग वगैरह नहीं शेयर कर रही, क्योंकि जैसे कि रोज़ाना की हांडी रोटी झाड़ू पोछा ये दिखा दिखा के बंदा बोर हो जाता है। मैं खुद भी बोर हो जाती हूँ। मैं कहती हूँ मैं क्या रोज़ दिखाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज जो है ना मैं आपके साथ एक वाक़या शेयर करती हूँ। आज से 7 साल पहले की बात है कि जब मेरी छोटी सिस्टर की शादी थी तो हमें इनवाइट किया कि आपने आना ही आना है। ज़रा बहन भाइयों की शादी में या अपने जो होते हैं प्यारे उनकी शादियों में तो जाना पड़ता है, जहाँ भी बंदा हो। तो मुझे भी घर वालों ने भेजा कि आप जाओ और बच्चों को ले जाओ, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं गए थे उस वक्त, काम कारोबार था तो वो नहीं जा सके। तो मुझे उन्होंने ट्रेन पे बिठा दिया। ट्रेन पे वो अलग बात थी कि उस वक्त बारिशें लगी हुई थी, तो 2-3 दिन में जाके हम वहाँ पहुँचे। जिस दिन मेरी बहन की बारात थी तो उस दिन वहाँ जाके तो हम पहुँचे थे। मेहंदी हमने मिस कर दी, चलो वो तो हो गया। खैर शादी में हमने शिरकत कर ली। शादी के 10-15-20 दिन बाद हम फिर वापसी हुई, जब हमारी बहुत ज़्यादा सबने प्यार दिया। आने को दिल ही नहीं चाहता, जब ज़ाहिर जाता है बहन बेटी अपने मैके जाती है तो फिर आते हुए ज़रा सा दिल दुखी होता है। मेरा भी यही हाल था। बच्चे भी बड़े उदास थे कि अब जा रहे हैं हम, पता नहीं कब आएंगे। वही बात हुई कि अभी तक बच्चे गए ही नहीं, कितने साल गुजर गए। मैं तो फिर 1-2 दफ़ा चक्कर लगा के आ गई, क्योंकि मेरे अब्बू की डेथ हुई थी तो मैं बीच में गई थी। तो उसके बाद ये है कि जब हमारा आने का टाइम हुआ तो सारी रात जैसे हम जागते रहे, क्योंकि सामान की पैकिंग ये वो, भाभी ने खाना वगैरह भी बनाया, हम लोग बातें ही करते रहे। तो रात तो गुजर गई। सुबह 5:30-6 बजे के टाइम ना हमारी जो है वो ट्रेन की टिकटें थी, पाकिस्तान एक्सप्रेस के नाम से वो ट्रेन थी उस वक्त हमारी उन्होंने करवा के दी। तो हम लोग अब्बू और भाई मुझे छोड़ने के लिए आए। बस वो आखिरी टाइम था जब मैंने अपने अब्बू को देखा, क्योंकि उसके बाद मेरे अब्बू की डेथ हो गई थी तो मैंने उनसे कभी भी नहीं मिल पाई। तो चलो वो तो एक अलग कहानी है। तो मेरे जो बच्चे ना, हरमैन जो वो 1 साल के थे, फातिमा 2.5 साल की थी, और जो दूसरे 2 थे बड़े वाले वो इतने बड़े नहीं थे, बस वो स्कूल जाते थे। तो स्कूल जाते थे, मेरे ख्याल 3 या 4 में बड़ा वाला पढ़ता था और इस तरह छोटा वाला भी था। तो बहरहाल वो है कि सारी रात के बच्चे जागे हुए। उन्होंने मेरे अब्बू ने भाई ने बोला कि जो ऊपर जो बर्थ है ये जो है ना गली में डिस्टर्ब कर रहे हैं आवाज़, तो बर्थ है जो ऊपर, आप ऐसा करना कि बच्चों को ऊपर सुला देना और जो छोटे वाले हैं उनको अपने साथ सुला देना नीचे ही। मैंने कहा ठीक है। तो ट्रेन चल पड़ी, वो सब अपने अपने बैठ गए। तो आधा घंटा गुजरा, बच्चों को तो नींद आने लगी, क्योंकि सारी रात के जागे हुए थे। बच्चे कहने लगे मम्मा अब हमने सोना है तो हम ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, मैंने कहा चलो ऊपर चले जाओ। तो जब वो ऊपर जाके सोने के लिए उन्होंने बर्थ को देखा, कहने लगे ऊपर तो एक अम्मा जी बैठी हुई हैं। मैंने कहा मैंने तो और ही नहीं किया, चलो चलो देखते हैं। फिर ना मैंने उनको बोला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आंटी आप ना अपनी सीट पे चली जाएं, तो यहाँ पर ना मेरे बच्चों को नींद आ रही है, अब ये सोएंगे। उन्होंने बोला ये तो हो नहीं सकता। पहले वो इतने अच्छे तरीके से मिली बात करी, ये तो हो नहीं सकता, मैंने जाना है फैसलाबाद और ये अब मैं उतरूँगी फैसलाबाद पे ही जाके ना। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई? अब देखें बच्चे सोना कर रहे हैं तो मैं अब उनको कहाँ सुलाऊँ, क्योंकि इतने बड़े भी नहीं है कि कहीं। तो कह लगी नहीं ये तो हो नहीं सकता। बस बहस होती रही। उसके बाद मैंने फिर चुप होके बैठ गई। फिर जब आधा घंटा गुजरा, क्योंकि मेरा ख्याल 6 घंटे का सफ़र था फैसलाबाद तक, तो ज़ाहिर इतनी देर तो बच्चे नहीं रुक सकते थे, उनको नींद आ रही थी। और नीचे भी सब फुल था, जैसे कभी होता है ना कि भाई जगह खाली मिल जाती है, नहीं थी ना। तो मैंने फिर उनके बोला, जो उन्होंने मुझे गालियाँ देना शुरू की पंजाबी में पंजाबी में मुझे उन्होंने इतनी गालियाँ दी। उन्होंने कहा कि तो होंदी कौन है मैंने इतने लाने वाली, अज तू ला के विखा, मेरे बड़े बड़े ताल्लुकात ने। अच्छा, मैंने कहा मैं क्या करूँ, घर में कोई आया भी नहीं है जेंट्स के, मैं जिसको बोलूँ। फिर मैंने क्या करा, टीटी जो होता है उसको बुलाया। मैंने कहा हमारी जगह कहाँ है, हमने वो बर्थ लिया था, अब ये तो अम्मा जी कह रही कि मैं नहीं उतरूँगी। अच्छा, उसने भी बड़ा बोला क्या नहीं उतरी तो नहीं उतरी। वो बहरहाल वो बस हमारा सफ़र जो है ना 5-6 घंटे का गुजर गया। बच्चे भी बस ऐसे सोते जागते बैठे उन्होंने टाइम गुजार लिया। अच्छा, जब उनका उतरने का टाइम आया तो जब नीचे उतरी तो कहने पंजाबी में कहने लगी, बड़ी खूबसूरत सी बड़ी अच्छी प्यारी सी अम्मा थी वो। तो कहने लगी धीए मैनू माफ़ करियो, मेरे को गलती हो गई हो तो मैनू माफ़ करियो। मैंने कहा अम्मा जी आपने कुछ नहीं किया, खाली आपने मुझे बहुत गालियाँ दी।
गालियाँ आपने मुझे बहुत दी है, उसके लिए मैं अब आपको क्या बोलूँ। मैंने चलो कोई बात नहीं ना, चलो हो गया सो हो गया। तो वो तो फिर उसके बाद आज तक मेरे बच्चे भी ना कभी बड़े वाले जो है वो याद करते करें, अम्मी आपके साथ क्या हुआ था उस वक्त ट्रेन में। मैंने कहा कुछ नहीं हुआ था, बस जो हो गया सो हो गया। लेकिन वो मैं बता रही हूँ कि बच्चों को अभी तक याद है, और मैं अभी तक याद करती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ अल्लाह कितनी मेरी बेइज्जती हुई थी, इतनी उन्होंने मुझे बेइज्जती करी। हालांकि मेरी अपनी जगह थी बच्चों के लिए, वो मैंने बर्थ मेरे भाइयों ने बोला कि इनको ऊपर सुला देना, लेकिन पता नहीं वो अम्मा जी को क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि तू मुझे हटा के दिखा यहाँ से ना। उन्होंने नहीं हटी तो नहीं हुई हटी। फिर जब नीचे उतरने लगी तो फिर कहने लगी सॉरी बेटा, इस तरह अपने पंजाबी में कहने लगी कि सॉरी मुझे माफ़ करना, मेरे से गलती हो गई पता नहीं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं अम्मा जी, आपने बड़ी इज्जत अफजाई की है। ये तो एक मजाक था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चले कोई बात नहीं, सफ़र में ऐसा होता रहता है। लेकिन मैं भी आपकी बेटी की तरह ही थी। देखें आप मेरे बच्चे किस तरह से 5-6 घंटे उनका क्या हाल हुआ है, तो आप थोड़ा सा मेरा ख्याल, आप नीचे मेरे सीट के ऊपर आके बैठ जाती तो मैं बच्चों को सुला देती। लेकिन उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वो जब जाते हुए उन्होंने माफ़ी मांगी तो फिर मैंने कहा चले कोई बात नहीं, आप मेरी माँ की जगह हैं। तो बहरहाल ये एक वाक़या था। तो फिर यह है कि उसके बाद से बच्चे वगैरह तो नहीं गए, लेकिन बच्चे जो हैं आज भी याद करते हैं इस वाक़े को। और कभी कहते हैं अम्मी आपके साथ क्या हुआ था। मैंने कहा क्या हुआ था, वो जो अम्मा जी थी ना उन्होंने आपके साथ क्या किया था। मैंने कहा कुछ नहीं किया बेटा। ऐसे मुझे बार बार याद दिलाते हो। मैं मगर उस वक्त थोड़ा सा मैं रंजीदा हुई थी जब उन्होंने गालियाँ वगैरह मुझे दी थी, लेकिन मैं बाद में याद करके तो हंसती थी। मैंने कहा देखो बड़ी उम्र की थी, उन्होंने बाद में उनसे माफ़ी भी मांगी, लेकिन जो उन्होंने किया वो देखो इंसान को बस पता नहीं क्यों कह लें मेरे बड़े ताल्लुकात ने तुम ला के दिखा। मैंने कहा मैं कौन होती उतारने वाली। अच्छा मैं उस वक्त बड़ा महसूस हुआ, अल्लाह पाक मेरे साथ कोई आया होता तो मैं कहीं और जगह बच्चों को बनवा के दे देती, जो सो जाते कुछ करते। बहरहाल वो सफ़र कट गया। तो ये मेरी एक पुरानी याददाश्त थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, कि मुझे आज तक वो याद है। और सफ़र में हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ होता है। बहरहाल फिर आते हुए उसके बाद से बहुत अच्छे एक और मिली अम्मा जी, और उनका बेटा था। उन्होंने आते हुए हरमैन को अपनी गोदी में वो उठा के लेके, हरमैन माशाल्लाह शुरू में बहुत हेल्दी था और खूबसूरत भी बहुत था, तो उन्होंने गोद से ही नहीं उतारा उसको। मैं कहती अम्मा जी थक जाएंगी आप नहीं करें ना। तो कह लगी नहीं ये मुझे ना नानो, बच्चे मुझे नानो नानो कह रहे हैं ना। तो उन्होंने आखिर तक यानी कि जब हमारी स्टेशन के ऊपर, कैंट स्टेशन के ऊपर नहीं लाड़ी स्टेशन के ऊपर जब उतरी हम रुके, तो फिर वो उन्होंने आगे जाना था, तो उन्होंने मेरा सामान वगैरह उतारा। फिर मेरे हस्बैंड आगे थे मुझे लेने के लिए। तो वो एक यादगार सफ़र था जो मैं आज तक याद करती हूँ और हंसती भी हूँ ना। तो बस अल्लाह पाक जितने भी जहाँ भी हम जाएं सफ़र हमारा अच्छा से गुजरे, यही हम दुआ करते हैं कि जो मिले हमारे साथ जो सफ़र कर रहे हैं वो अच्छे हों। तो बहुत अच्छे लोग होते हैं के जाते हुए, कभी हम ड्राइवर वगैरह में भी जाते हैं तो उसमें भी बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं। लेकिन ये एक वाक़या था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप भी मेरी तरह हंसेंगे कि बड़ी उम्र के लोग कितने ज़िद्दी होते हैं कि वो कभी ये देखते नहीं है कि कोई कितना मजबूर है क्या है। तो बड़ा सफ़र हमारा कट गया था। तो इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है। और जो न्यू आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरी वीडियो पे आया करें। वैसे जो व्लॉग होते हैं उनमें कोई आता नहीं है, जो रिएक्शन वगैरह के होते हैं उसमें तो खूब आ जाते हैं लोग। तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप व्लॉग भी देखा करें ना, व्लॉग तो आप देखते ही नहीं हैं। तो चलें भाई, इसके साथ ही अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।